अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। आज हम आपको प्रेशर बताएंगे, प्रेशर क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। प्रेशर सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जब भी फोर्स को डिवाइड किया जाता है एरिया पर तो उसका जो आंसर आएगा उसको कहते हैं प्रेशर। कैसे? देखिए, यह है फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास इसमें दो चीज़ों का होना लाजमी है। नंबर वन, आपके पास होना चाहिए एरिया, होना चाहिए कोई एरिया होना चाहिए। नंबर दो, आपके पास होना चाहिए फोर्स। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब किसी ख़ास एरिया पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, चलो ये आपका एरिया है, तो ये जो फोर्स आप जिस एरिया पर अप्लाई करते हैं, इन दोनों के मिलाप से बन जाता है प्रेशर। अब इनको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये भी हो सकता है कि एक गलती आप और करो कि एरिया को फोर्स पे डिवाइड करें, ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि आप फोर्स को मल्टीप्लाई करें, एरिया के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, बल्कि फोर्स ऊपर आएगा, एरिया नीचे आएगा, तो ये वाला जो फार्मूला होगा ये बड़ा अच्छा होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब फोर्स का यूनिट्स आपको पता है। अगर हम इसका यूनिट न्यूटन ले लेते हैं, फोर्स का यूनिट अगर न्यूटन ले ले, एरिया का यूनिट अगर हम मीटर स्क्वायर ले ले, तो फिर प्रेशर का जो SI यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बनेगा। अच्छा, ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ये इसका SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। ये आप इसको पास्कल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल है एक पास्कल का। पास्कल को PA से शॉर्टकट में लिखा जाएगा। ये तो हो गया प्रेशर का कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके दूसरे यूनिट्स कौन से हैं प्रेशर के? क्योंकि प्रेशर जो है मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर का कॉन्सेप्ट, तो इसके फिर मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। जैसे देखो, यूनिट लाजमी, आप वज़न के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, ग्राम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं, आप फासला के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेशर के लिए जो यूनिट है वो है ठॉर। कभी कभी आपको ठॉर का लफ्ज़ आपके सामने आएगा कि इतना ठॉर का प्रेशर है, तो कहीं पर आपको पाउंड स्क्वायर इंच का लफ्ज़ आएगा। अच्छा, कभी आपको मिली बार का कॉन्सेप्ट आएगा, मिली बार। अच्छा, कभी आप उसको पास्कल, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पास्कल और ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अल्फाज आप यूज़ करते जाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैं आपको तफसीली नेक्स्ट, इसके बाद वीडियो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे तो उसके लिए सबसे पहले बेहतर है कि फ़िलहाल आप ये कुछ वैल्यूज़ याद रखिएगा कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जिस तरह 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है ना, इसी तरह इनमें भी कन्वर्जन पॉसिबल है। एक ATM का जो प्रेशर है वो कितने टॉर्क के बराबर है? 760, यानी ATM जो है टॉर्क के साथ उसका लिंक है 760, 760 टॉर्क इज इक्वल टू 1 ATM। यही 1 ATM जो है ये 101325, बाज़ बुक्स में 101300 लिखा हुआ है, तो 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, यही 1 ATM जो है 101325 पास्कल की बराबर है, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है। अच्छा, PSI में भी एक ATM जो है वो 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच के बराबर है।
तो ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि 760 टॉर भी 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच के बराबर है। 760 टॉर पास्कल 101.325 पास्कल के बराबर है। तो ये वैल्यूज़ अगर आप याद रखोगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि कल को न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप फटाफट जो है वो निकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि ATM प्रेशर क्या है, वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।